को जो है भारत सरकार को वर्ष 1990-91 में प्राप्त कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व का योगदान सर्वाधिक अर्थात 78.4% था। ठीक है, और वर्तमान में जो है प्रत्यक्ष कर घरेलू उत्पाद का 5.98%, जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है 5.43% है एवं कुल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर का अनुपात जो है 51.09% का रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात अप्रत्यक्ष कर। क्या होगा? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी है बिक्री कर, ऑप्शन नंबर सी है रेलवेज और ऑप्शन नंबर डी है चुंगी कर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? चुंगी कर। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ए बी सी डी। क्विक आंसर कीजिए। देखिए प्रश्नानुसार जो है सर्दी का आय चुंगी कर था, सीमा शुल्क से सर्दी का आय प्राप्त होती थी। ठीक है, चुंगी कर का मतलब सीमा शुल्क होता है। और वर्तमान बजट 2020-21 के अनुसार यदि बात करें तो भारत सरकार के आय के सबसे बड़े स्रोत जो है कर्ता उधार एवं अन्य देय 20%, जीएसटी एवं निगम 18% और आयकर 17% है। ठीक है, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चुंगी कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है भूमि कर, ऑप्शन नंबर बी है कृषि आय कर, ऑप्शन नंबर सी है आयात शुल्क और ऑप्शन नंबर डी है बिक्री कर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिक्री कर। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ए बी सी डी, क्विक। फास्टली। देखिए सरकार के लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत जो था उस टाइम बिक्री कर था। ठीक है, परंतु वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अनुदान है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है रेलवे, ऑप्शन नंबर बी है उत्पाद कर, रेल का, ऑप्शन नंबर सी है बिक्री कर और ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यक्ष कर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? प्रत्यक्ष कर। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली। भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए रेलवे, बी उत्पाद कर, सी बिक्री कर और डी प्रत्यक्ष कर। आंसर कीजिए, ए बी सी डी, क्विक। देखिए बजट अनुमान जो है 2020-21 के अनुसार जो है उधार एवं अन्य देयताएं जो है 20% केंद्र सरकार के राजस्व का अकेला सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। और इसके बाद क्रमशः जीएसटी जो है 18%, निगम कर 18% तथा आयकर 17% का स्थान है। तो क्वेश्चन अनुसार जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन जो है आपसे कहता है कि ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा कौन सा कर है जो केंद्रीय सरकार के द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में क्या कर दिया जाता है? विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है आयात शुल्क, ऑप्शन नंबर ए क्या है?
आयात शुल्क, ऑप्शन नंबर बी है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर सी है निगम कर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD, क्विक। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा आरोपित केंद्रीय उत्पाद शुल्क का विभाजन जो है केंद्र एवं राज्यों के बीच किया जाता है। वर्तमान स्थिति यह है कि 10वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है 80वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, ठीक है, जिसके आधार पर अब केंद्र सरकार के सभी कर राज्यों के साथ जो है विभाजनीय है, ठीक है। अर्थात इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। क्या हो जाएगा? केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? ऑप्शन नंबर ए है बिक्री कर एवं आयकर, बिक्री कर व आयकर। ऑप्शन बी है आयकर व संपत्ति कर, आयकर व संपत्ति कर। ऑप्शन सी है बिक्री कर व उत्पाद शुल्क, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क। और ऑप्शन डी है आयकर व उत्पादन शुल्क, आयकर व उत्पादन शुल्क। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD, क्विक आंसर कीजिए। देखिए, आयकर संपत्ति कर, आयकर व संपत्ति कर जो है प्रत्यक्ष कर है, जबकि बिक्री कर उत्पाद शुल्क परोक्ष कर है। बिक्री कर और उत्पाद शुल्क क्या है? परोक्ष कर है, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर व उत्पादन शुल्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है निगम कर, ऑप्शन नंबर बी है आयकर, ऑप्शन नंबर सी है दान कर और ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति कर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? संपत्ति कर। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD। क्विक। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा सरकार का अधिकतम राजस्व प्राप्ति जो है वह निगम कर के माध्यम से होती है। क्या निगम कर? दान कर तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा बाबू, ठीक है। और 2020-21 के अनुसार जो है, बजट 2020-21 के अनुसार जो है आपको पता है प्रत्यक्ष कर में सर्वाधिक निगम कर जो है 18% है और आयकर 17% होता है, ठीक है। तो